वो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गौर से देखना है, बात नहीं आसान है। चलिए देखिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 3, आज जिसके पास किताब है किताब निकाल लीजिए, निकाले किताब 114 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बगल में एक चित्र दिया गया है, चित्र है ना, उस चित्र का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ देखो कह रहा है एक समलंब के आकार का एक खेत है, खेत है, क्या हुआ खेत है। खेत में देखिए क्या नाम दिया गया ए बी सी डी की बाढ़ की लंबाई, जो खेत जो होता है ना, खेत जो होता है कोई कोई खेत में होता है बगीचा लगाते हैं ना, तो इसमें घेर देते तार से, ऐसे करके तार से घेर देते ना, यानी कि ताकि उसमें कुछ नहीं जा सके। तो तार की लंबाई दिया गया है, क्या देता है उसको तार की लंबाई। तो इसमें यहाँ पर देखिए बाढ़ की लंबाई कितना 120 मीटर। यहाँ पर देखिए कैमरा पर नहीं देखिए, यहाँ पर देखिए 120 मीटर है। कितना है 120 मीटर। यदि इसमें कह रहा है बीसी की माप कितना है 48 मीटर, सीडी की माप है 17 मीटर। गौर से यहाँ सुनिएगा, एडी की मान है 40 मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला नंबर की क्षेत्रफल निकालना। दूसरा नंबर ए बी समानांतर, दूसरा कहता है भुजा ए बी, भुजा ए बी, भुजा एडी तथा बीसी पर लंब है, एडी तथा बीसी पर क्या हुआ लंब है। चलिए यहाँ पर देखिए जो चित्र है, आप इस चित्र को बना दीजिए। यहाँ पर जैसा चित्र में जहां पर ए और जहां पर बी दिया वहीं से आपको देना पड़ेगा। देखिए इसका नाम ए बी सी और डी, ठीक है। ये लंब है, लंब का मतलब कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री। कितना डिग्री, क्लियर है। यानी कि ए बी जो है ना, ए बी जो है बीसी और एडी पर क्या है लंब है, क्या है लंब है। अब इसमें कहता है बीसी की माप 48 है, बीसी ये है तो इसकी माप 48 सेंटीमीटर है, तो मीटर है, सॉरी मीटर, ठीक है। उसके बाद सीडी की माप 17 है, तो सीडी की तरह सीडी है 17। कोई दिक्कत। उसके बाद एडी की माप 40 है, ये हुआ 40 है। कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा इस खेत का क्षेत्रफल निकालिए। हम आपको समलंब चतुर्भुज के खेत का क्षेत्रफल बताए हैं। क्या बताए, 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो वह इस समलंब चतुर्भुज है, इसका ऊंचाई ये है, ये ऊंचाई है। ऊंचाई पता इसमें नहीं है, तो पहले हमको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। कहने वाला ऊंचाई। तो एक चीज इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर में, देखिए दिया गया, लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। दिया गया हमें, देखिए कह रहा है खेत में बाढ़ की लंबाई कितना 120 मीटर। मतलब वो देखिए वो ये वाला, यहाँ देखिए आड़ी जो है ना, आड़ी खेत में आड़ी होता है ना, देखिए ये वाला और ये इस सब मिलके कितना है 120 मीटर, 120 मीटर। तब वो देखिए इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, किसके बराबर करेंगे 120 की मीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या दिया गया है खेत ए बी सी डी में, ए बी सी डी में। यहाँ पर देखिए बीसी की माप दे दिया है कितना 48। उसके बाद सीडी की माप कितना है 17 मीटर, एडी की माप कितना है 40 मीटर है, 40 मीटर, ये कितना है 40 मीटर। तो हमको किसकी माप निकालना है, एबी की। किसका माप निकालना है, एबी की, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना प्रश्न से, प्रश्न से खेत में बाढ़ की लंबाई बराबर कितना दिया है 120। अभी तुरंत बोले हम, बाढ़ मतलब होता है क्या, यानी कि आड़ी जो होता है, आड़ी को सबको जोड़ देना। तो वो देखिए आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं, बीसी पहले ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, आप कहीं से भी। तो हम एबी से पहले ले, देख लीजिए क्या लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे बीसी, फिर क्या लिखेंगे सी डी, फिर क्या लिखेंगे ए डी, अब बराबर क्या देंगे 120। देखिए ए बी की जगह ए बी रहने देंगे, जो कि हमको निकालना है, क्या करना है निकालना है। अब बीसी का माप दिया है, बीसी बराबर कितना 48 था, 48। अब प्लस सी डी की माप देखिए कितना है 17, एडी के मान कितना है 40, अब बराबर 120। आप जोड़ के बताइए तो कितना होगा, 48 17 40 कितना होगा 105। सही से जोड़े है ना। चलिए 105 बराबर क्या दिया 120। अब हुआ
ए बी आई प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, तब माइनस होगा तो घट जाएगा 120 माइनस 105। तो आप बताइए कितना हुआ ए बी का मान 15। कितना हुआ ए बी निकाल दे कितना 15, तो यहाँ 15। हम क्या बोले थे अभी तुरंत बोले ए बी क्या है, ये मतलब कि जो है ये ऊंचाई है, क्या है किसका, समलंब चतुर्भुज का। किसका, समलंब चतुर्भुज। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालते हैं। अब हम आपको फॉर्मूला बताएं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताए, 1/, डायरेक्ट पुट कर दे, 1/2 ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग, समझे। तो ऊंचाई आप बताइए तो कितना होगा इसमें, वैल्यू में 15, कितना होगा 15, ब्रैकेट देते हैं ना। समांतर भुजा आ गए, समांतर कौन भुजा, एक ये भुजा एक ये, तो इसको जोड़िए कितना, ये कितना 48 प्लस 40, तो ये 2 से नहीं कटे, 15 नहीं कटे, तो इसको छोड़ दीजिए। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 88, लेकिन ये कट जाएगा क्या बार में 44 बार में। तो देखिए क्या होगा 15 गुना 44, और दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना कर सकते हैं, कितना आएगा 600। एक बार करके बता दे, 44 15, देखिए 4 5 20 हासिल, एक आ रहा 1 2, यहाँ पढ़ रही है नहीं बोली घरे बोलना चाहिए। देखिए 4 5 20 हासिल 2, फिर देखिए 4 5 20 क्या लिखेंगे 22, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, जोड़ दीजिए 0 4 2 6 6, कितना होगा 660 मीटर स्क्वायर। हो गया आंसर, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत बोलिए, समझ गया, क्लियर, तो उतार